अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो हाँ, इस बात में कोई शक नहीं रहा कि तारीख और दिनों के नंबर्स के हिसाब से बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो चुका है और इस वक्त भी बिटकॉइन दोबारा 50 वीक मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहा है। अगर इतवार को क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती तो फिर यह कंफर्म है कि बुल रन खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अब भी इसे खत्म नहीं समझता। तो मैं क्या पागल हूं या मेरे पास कोई दलील है? आए ये जानते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन 50 वीक मूविंग एवरेज पर है और क्लोजिंग इससे ऊपर होना जरूरी है। तो पिछली क्लोजिंग ऐसे ही हुई। अब इस हफ्ते दोबारा प्राइस 1,03,100 को टच कर रही है, जहां ये 50 वीक लाइन मौजूद है। अब ये रीटेस्ट लग रहा है, जहां से कंफर्म करने के बाद बिटकॉइन दोबारा अपना सफर शुरू करेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये लाइन टूट जाती है और इतवार को क्लोजिंग इससे नीचे होती है तो बिटकॉइन का बुल थीसिस खत्म हो जाएगा और मैं गलत साबित हो जाऊंगा। लेकिन अभी इसमें काफी दिन बाकी हैं, तो हम इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं। अभी बिटकॉइन के बुल रन खत्म होने का सिर्फ एक इंडिकेटर फ्लैश किया है और वो है टाइम पीरियड। जितने दिन बुल रन के होते हैं वो अक्टूबर के मिड में खत्म हो चुके, और जो थोड़े बहुत दिन हर बार बढ़ते हैं तो वो भी नवंबर में अब खत्म हो चुके हैं। तो सवाए इस टाइम लाइन के बाकी कोई भी बिटकॉइन का टॉप इंडिकेटर फ्लैश नहीं किया। कहीं भी बिटकॉइन के हवाले से कोई बात ऐसी नहीं हुई जहां यह कहा जाए कि सब कुछ खत्म हो गया। अब भी बिटकॉइन के हवाले से कहीं भी कोई इंडिकेटर ओवरसोल्ड या एग्जॉस्ट नहीं है जहां यह कहा जाए बिटकॉइन को अब कूल ऑफ होने की जरूरत है। अब यहां जो लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो चुका है, उनका मानना है कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा इंडिकेटर ही टाइम है और इसके अलावा बाकी सब कोई अहमियत नहीं रखते। इस वजह से यह बुल रन खत्म हो चुका है। अब इस वजह से वो नवंबर का भी हवाला देते हैं, क्योंकि तारीख कहती है कि नवंबर बिटकॉइन का खुशकिस्मत तरीन महीना होता है। कॉइन ग्लास डेटा के मुताबिक 2013 से अब तक नवंबर में बिटकॉइन ने एवरेज 41% इजाफा दिखाया है। यानी जब बाकी मार्केट सुस्त थी तब भी बिटकॉइन ने आग लगाई थी। लेकिन इस नवंबर में क्रिप्टो की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। बिटफिनिक्स के तज्जियाकारों ने मंगल को अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि यह नवंबर शायद बिटकॉइन के लिए अच्छा साबित ना हो। उनके मुताबिक मौजूदा आलमी फाइनेंशियल मिसाइल की वजह से शायद प्राइस ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइजिंग फेज में रहे। यानी मार्केट एक ऐसे वक्फे पर है जहां उतार चढ़ाव के बाद एक साइडवेज में मूवमेंट चल रही है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने इशारा दिया है कि दिसंबर की मीटिंग में रेट कट शायद ना हो। पिछले 2 माह से यह इम्कान 90% के करीब था, मगर अब सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक ये इम्कानात घटकर सिर्फ 67% रह गए हैं। तारीखी तौर पर जब भी शरह सूद कम होती है तो सरमायादार क्रिप्टो एसेट्स में आते हैं, लेकिन जब फेड अपने इरादे बदलने लगे तो वही सरमायादार डर जाते हैं। बिटकॉइन इस वक्त 1,03,100 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कि पिछले 24 घंटों में तकरीबन 3% नीचे आया है। यही बिटकॉइन अक्टूबर में 1,25,000 के नए ऑल टाइम हाई पर गया था, मगर 10 अक्टूबर के क्रैश ने $19 बिलियन की ऐसी तबाही मार्केट में मचाई कि जिससे मार्केट ही रुक गई और ऐसे लगा जैसे मार्केट की सांस उखड़ गई हो। बिटफिनिक्स के मुताबिक अगर बिटकॉइन 1,16,000 से ऊपर ना गया तो वक्त खुद बुल्स के खिलाफ जाने लगेगा। यानी अब मार्केट सिर्फ कीमत से नहीं बल्कि सब्र के खेल से भी जीतती है। कुछ तवील मुद्दती होल्डर्स अब बेचने लगे हैं, क्योंकि अब उनकी बर्दाश्त की लकीर धुंधली होने लगी है। अब यहां पर अपनी बात करता हूं, जो मेरी लाजुक है वो आपको बताता हूं कि बिटकॉइन की बुनियादें अब भी बहुत मजबूत हैं। आप RSI के नंबर देखें या कोई भी, जो सब कंस्ट्रक्टिवली अलाइंड है। हम किसी चोटी पर नहीं है बल्कि अभी भी रेंज के निचले हिस्से में है। यानी बिटकॉइन अपने सफर के आखिर पर नहीं है बल्कि शायद अगले बड़े सफर के आगाज पर खड़ा है। मैं अब भी यही समझता हूं कि नवंबर दोबारा बिटकॉइन के लिए सब्ज महीना बनने वाला है। बड़े ग्रीन कैंडल्स आने वाले हैं। मैं अब भी बुलिश हूं। ये वही जज्बात हैं जो पिछले कई नवंबरों में बिटकॉइन को आगे बढ़ाते आए हैं।
लेकिन बात सिर्फ जज्बात की नहीं, डेटा भी एक गहरी कहानी सुनाता है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त 26 पर खड़ा है, यानी एक्सट्रीम फियर। ये रेटिंग पिछले हफ्ते की फियर से भी नीचे आ चुकी है और मंगल के दिन ये इंडेक्स 21 पॉइंट पर आ गया था, जो कि पिछले 7 महीने की सबसे कम सतह थी। यानी लोग डर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी टाइम के अलावा किसी भी इंडिकेटर पर बुलरन खत्म नहीं हुआ और अभी से ऐसा खौफ है। कभी किसी बुलरन में ऐसा नहीं हुआ। तमाम इंडिकेटर्स ऑन हो भी जाएं और मार्केट पहला डिप ले भी ले, बेयर मार्केट इंडिकेटर्स पर कंफर्म हो भी जाए तो भी इतना डर नहीं होता। इस वजह से ऐसे लगता है कि शायद ये अगली बड़ी रैली का पहला इशारा हो। इंडिकेटर्स देखें तो बिटकॉइन का खौफनाक बुलरन अभी शुरू ही नहीं हुआ, ऑल्ट कॉइन्स की रिकवरी ही नहीं हुई, तो ऑल्ट सीजन तो दूर की बात है। अगर बुलरन अक्टूबर में खत्म हो चुका है तो अब तक ऑल्ट सीजन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो ऑल्ट कॉइन्स की रिकवरी ही नहीं हुई, तो ऑल्ट सीजन कहां से आएगा। इस वजह से ऐसे लगता है कि अब तक जो हमने देखा है वो सिर्फ वार्म अप था, असली खेल अभी बाकी है। तो फिर सवाल यह है कि टाइम इंडिकेटर क्या बदल गया है? तो हां, इसके कुछ इशारे मौजूद हैं। जैसे इस बार बिटकॉइन की तारीख में पहली बार बिटकॉइन ने हार्विंग से पहले ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद कई महीने लगे दोबारा ऑल टाइम हाई पर जाने में। इस तरह बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि टाइम इंडिकेटर इस बार कुछ बदला है। इस वजह से बिटकॉइन का बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ। हां, अगर कोई समझता है तो उसे बिटकॉइन से निकल जाना चाहिए, यह उसकी मर्जी है। मैं सिर्फ यहां पर अपनी राय दे रहा हूं और मैं मार्केट में अब भी मौजूद हूं और मैं मार्केट में जो भी करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आपके सामने अपनी स्ट्रेटजी ओपनली शेयर होगी। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल वर्ड ऑफ माउथ से चलता है, यानी आप दोस्तों के ताउन के साथ, आप दोस्तों की मदद के साथ मैं यहां तक आज पहुंचा हूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें, इससे भी हमारा बड़ा भला हो जाएगा। और याद से एक काम जरूर कर दें कि सब्सक्राइब की घंटी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरी तरफ से कोई वीडियो अपलोड हो गई है। और इसके अलावा आप मुझसे बराह रास्त रब्ता करना चाहें तो मैं एक्स पर मौजूद हूं। एक्स पर मेरे डीएम्स ओपन है। डीएम में मैं कई दफा फौरी रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से रब्ता जरूर करूं। पीछे जिस दिन चैनल बंद भी रहा है 2 दिन, तो उस दौरान भी आप में से अक्सर दोस्तों ने एक्स पर डीएम किए। मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई नहीं कर सका, लेकिन कमेंट्स में कुछ दोस्तों को रिप्लाई किया था, जहां पर मैंने अपनी अपडेट्स बताई थी कि चैनल बंद क्यों हुआ, और जैसे ही चैनल बहाल हुआ तब भी मैंने वहां पर बता दिया। बाकी इसके अलावा मैं एरिना में भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है इसके बारे में मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। अब मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि सिर्फ एक्स के ऊपर लाइव ही करूँ। बस मैं अपनी थोड़ी सी रूटीन और मसरूफियत को मैं स्केड्यूल जो है उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जल्द कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके साथ वहां पर भी राब्ते में रहा जाए। शुक्रिया।